श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब इस वैशाख के महीने में जब जब भी पंचमी तिथि पड़े तो भाई आप लोग इस गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना। बाकी दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि 29 अप्रैल को 2024 को वैशाख की पंचमी पड़ रही है। साथ ही में दोनों इस पंचमी तिथि का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही महत्व होता है। और जब भी वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ जाए सोमवार के दिन, तो उसका बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। और इसी वैशाख महीने के पंचमी तिथि के दिन, सोमवार पंचमी तिथि के दिन, आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। जब आप लोग कहेंगे कि गन्ने के रस वाला उपाय हमें क्यों करना चाहिए, तो भी इस वैशाख के महीने में, तो हम आप लोगों को बता दें, ये वैशाख का महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस महीने में भगवान शिव जी और बहुत सी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख के महीने में तिथि जो 29 अप्रैल को 2024 को पड़ रही है, जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, इस दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये उपाय आप लोगों को इसलिए करना चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर में कि आपके घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती है, घर में पैसा नहीं टिकता, धन भी नहीं आता और इस कारण आप परेशान रहते हैं, पैसा भी नहीं बचा पाते। घर में धन से जुड़ी हुई सारी समस्या को लेकर अगर आप लोग कोई उपाय करना चाहते हैं, तो ये गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा और धन से जुड़ी हुई सारी समस्या भी दूर हो जानी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप घर में पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा, पर उससे पहले दोस्तों, इस उपाय को आपको अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। उसी के बाद में आप लोग इस वैशाख के महीने में पंचमी तिथि के दिन इस गन्ने के रस वाला उपाय अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए इस उपाय को जानते हैं कि आखिर इस गन्ने के रस वाला उपाय आपको इस वैशाख के महीने में पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, इसको कैसे करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि गन्ने के रस वाला जो उपाय है आखिर घर में किस सदस्य को करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि गन्ने के रस वाला उपाय जो है घर में किसी एक बड़े या मुखिया सदस्य को करना चाहिए। अगर माताएं बहनें से कोई अगर ये उपाय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी है। घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, उन बड़ी माताओं बहनों को ही ये उपाय करना चाहिए। अपने घर में धन प्राप्ति को करने के लिए, अपने घर में धन और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्हें ही एक माताएं बहनें में से एक माता बहनों को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना होगा, सबको नहीं करना होगा। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, फिर भी घर का जो बड़ा मुखिया है वो इस उपाय को कर सकता है, चाहे तो वो पुरुष क्यों ना हो। इस उपाय को आखिर आपको करना किस समय है, तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस गन्ने के रस वाला जो उपाय है, ये आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय या प्रदोष काल में नहीं करना है। सुबह के समय जब आप लोग इस उपाय को करोगे, तो जितना जल्दी उतना जल्दी आप इस उपाय को करने की कोशिश करना, क्योंकि बाकी 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो देखो, इस उपाय को करने की सबसे बड़ी बात यही है कि इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने ही घर में के अंदर इस उपाय को करना है, वो भी तुलसी के क्यारे के पास में। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को अगर आप लोग इस दिन इस समय कर लेते हो, तो आपके घर में पैसों की समस्या जो भी है वो नहीं होगी। आप भगवान से 100 रुपये मांगोगे, भगवान आपको 200 रुपये देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को
किस विधि से करना है। इस गन्ने के रस वाला उपाय को हमें इस बैसाख की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको आखिर गन्ने का रस लाना कहाँ से है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ इस उपाय को यही है। इस उपाय को आप लोगों को गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप लोगों को गन्ने का रस बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप गन्ने का जूस पीते तो ठेले पर जाते हो या किसी दुकान पर जाते हो, मात्र आपको करना क्या है कि आप लोग इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर रहे हो तो आपको किसी गन्ने का रस की दुकान से जा कर के गन्ने का रस लेकर के आना है। बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो तो आप उसमें नींबू मिलाते हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला कर के पीते हो, डलवा लेते हो, बर्फ़ डलवा लेते हो। आप लोग इस उपाय को गन्ने के रस लेते हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि उस दुकानदार से कहना होगा कि मात्र सादा जो गन्ने का रस होगा, सादा, जिसमें बिल्कुल नींबू वगैरह नहीं डालना है, वो तैयार करके दे दे, उसको देना होगा। उसके बाद में आपको बिल्कुल शुद्ध वाला गन्ना का रस है वो निकाल कर लाना है। और अगर आप लोग खुद गन्ने का रस निकाल सकते हो और भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नहीं हैं तो आप दुकानदार से भी कह के करवा सकते हो। हमारे लिए जो गन्ने का रस है ये थोड़ा अलग से निकाल दो, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना है। तो वैसा गन्ने का रस आप लोग निकाल कर अपने घर पर ले आना। अब आप लोग कहोगे कि सुबह सुबह गन्ने का रस हमें कहाँ पर मिलेगा, तो उस जगह पर आप लोगों को ये काम कर सकते हो कि रात्रि में आप लोग इस गन्ने के रस लाकर तैयार करके रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताज़ा गन्ने का रस मिल जाए तो और अच्छी बात है, पर और दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को उपाय का फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आपको गन्ने का रस आप लोग कितना लेकर के आओगे, जितना एक गिलास होता है या मीडियम साइज़ का गिलास होता है, आप उतना एक गन्ने का रस ले लो। बाकी हमें ही गन्ने का रस जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, और इस उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने घर से आप लोग जैसे ही इस गन्ने के रस को लेकर के आ जाते हो, ध्यान रखना इस गन्ने के रस के अंदर आपको कुछ भी चीज़ सामग्री नहीं मिलानी है, वरना इस उपाय को करने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप लोग अपने घर पर पहुंच जाते हो, घर पर पहुंचने के बाद आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। स्नान करने के बाद ही इस उपाय को करना है। शुद्ध होने के बाद ही आप इस उपाय को करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी का क्यारा ज़रूर होना चाहिए। तुलसी कहाँ पर नहीं है, अगर तुलसी नहीं है तो भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते। आप किसी और के घर में जाकर इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। आपको अपने घर में ही तुलसी के क्यारे में जो इस वाले उपाय को करना होगा, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप लोगों के पास गन्ने का रस आ जाता है और आप लोग मतलब सारी तैयारियां कर लेते हो, तो उसके बाद में आप लोगों को मात्र क्या करना है, इस गन्ने के रस को लेकर के मतलब जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, उस माता बहन को या उस पुरुष को वाला उपाय कर रहा है, उस पुरुष को जो इस गन्ने के रस को लेकर जिस भी गिलास में, जिस भी पात्र आप उस पात्र को लेकर के सीधा अपने ही घर जो तुलसी का क्यारा है वहाँ जहाँ पर भी आप रखा हुआ है, चाहे वो छत पर रखा हुआ हो, चाहे वो गार्डन में रखा हुआ, चाहे वो आपके घर में रखा हो, वहाँ पर जाने के बाद उपाय को करने की तैयारी आप लोग शुरू कर देना। क्योंकि यही पर तुलसी के क्यारे के पास में ही आप जो इस उपाय को आप लोगों को करना है। और उपाय को करने से पहले अपना नाम तो आप लोग ही पता ही है, पर अपना गोत्र भी आपको लेना है, क्योंकि इस उपाय को हमें
अपना नाम भी बोलना है और अपना गोत्र भी बोलना है। बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग तुलसी के पास में आ जाते हो, उपाय की सारी तैयारियां भी हो जाती है, उसके बाद में आपको यह वाला उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको जो गन्ने का रस है वो आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ना है और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने सामने रखना है। अपने सीधे हाथ की हथेली में इस गन्ने के रस में थोड़ा सा गन्ने का रस जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में डाल लो। ठीक है, डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने मतलब आपके सीधे हाथ की हथेली में गन्ने का रस रखा हुआ है होगा, इसी गन्ने के रस को समर्पित करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो इस गन्ने के रस को तुलसी के पौधे के ऊपर छिड़क देते हैं, तुलसी की लकड़ी के ऊपर डाल देते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। तुलसी जी के क्यारे में जो तुलसी की मिट्टी होगी, उस मिट्टी के आप लोगों को इस जो है गन्ने का रस का जो मतलब डाल देना है वहाँ पर, क्योंकि आपने जो अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लिया है, उस गन्ने के रस को आप लोगों को तुलसी के क्यारे में तुलसी की मिट्टी में डाल देना है, तुलसी के ऊपर डालना है। इस बात को आपको लोगों को ध्यान रखना होगा। और क्या करना है, इसी तरीके से आप लोगों को 7 बार गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल कर के तुलसी के क्यारे में मिट्टी में डालते जाना है। कितनी बार डालना है? 7 बार डालना है और ज़बरदस्ती में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और आराम से डालना है। इससे दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा, वही व्यक्ति इस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपना नाम और आप लोगों को जानते ही हो, आप लोग इस उपाय को करने के लिए अपना गोत्र भी ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इस उपाय को अपना गोत्र बोलोगे तभी आपको ये वाला उपाय काम करेगा। तो पहली बार अपने जो भी ये अपने सीधी और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अपना गन्ने का रस अपनी सीधी हाथ की हथेली में लेकर के मतलब तुलसी के कार्य में समर्पित कर देना। समर्पित करने का तो भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। आप यह वाला उपाय अपनी धन से जुड़ी समस्या को लेकर के करने के लिए कर रहे हो, घर में धन संपत्ति के लिए कर रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान हमारे घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना आए, पैसों से जुड़ी समस्या ना आए, हमारे घर में पैसा आता जाता रहे। आप लोगों को घर में पहले से धन की समस्या चल रही है, तो आप लोगों प्रार्थना करना कि भगवान हमारे घर में जो भी धन की समस्या है उसको दूर कर दो, हमारे घर में हमेशा धन आता रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। आप ये कहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण होगी।